हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग नेचर ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे कि लाइट का क्या नेचर होता है, लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में कि आखिर लाइट रिफ्लेक्ट क्यों होता है, लाइट रिफ्रैक्ट क्यों होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ऐसा क्यों करते हैं। तो ये सब जो है सारे फिनोमेनन लाइट के नेचर पे डिपेंड करते हैं कि लाइट का नेचर कैसा है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ लाइट। द कंट्रोवर्सी ओवर द नेचर ऑफ लाइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सीज इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। लाइट का कैसा नेचर होता है, इसके लिए काफी कंट्रोवर्सीज हुई। अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग मानना था। कुछ लाइट को मटेरियल की तरह मानते थे, कुछ लाइट को एनर्जी की तरह मानते थे। तो बहुत सारी थ्योरीज सामने आई और इन थ्योरीज से, इस हेल्दी कंट्रोवर्सीज से हमें जो लाइट का ओरिजिनल फॉर्म होता है, लाइट का जो ओरिजिनल नेचर है, वो पता चला। Many theories about the nature of light were developed through experiments and by the observations of its behavior. बहुत सारी जो थ्योरीज बनी वो एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे थी और उस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट सामने आए, जो ऑब्जर्वेशंस हुए, जो बिहेवियर थी लाइट की, वो हमें पता चली। तो शुरू करते हैं लाइट को आइजैक न्यूटन के समय से। आइजैक न्यूटन काफी महान वैज्ञानिक थे। पुट द फॉरवर्ड हिज थ्योरी ऑफ लाइट इन 1678। आइजैक न्यूटन ने लाइट की थ्योरी को 1678 में दिया। टू एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। उस समय तक लाइट की इन्हीं तीन प्रॉपर्टीज के बारे में साइंटिस्ट जानते थे, लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में और रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन के बारे में। अकॉर्डिंग टू न्यूटन कॉर्पुलस्कर थ्योरी, न्यूटन ने एक थ्योरी दिया। उस थ्योरी का नाम था न्यूटन कॉर्पुलस्कर थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार लाइट कंसिस्ट ऑफ मेनी टीनी पार्टिकल कॉल्ड corpuscles which are shoot out by a luminous object. न्यूटन के कॉर्पुलस्कर थ्योरी के अनुसार लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, जिनको हम लोग कॉर्पसल्स कहते हैं। और ये कॉर्पसल्स जो होते हैं वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से निकलते हैं। A conflicting theory of light was proposed by Dutch scientist Heisenberg. हाइजेनबर्ग भी एक काफी मशहूर साइंटिस्ट थे। जस्ट इसका अपोजिट थ्योरी उन्होंने दिया। उन्होंने बताया कि नहीं, लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। वेव दो तरह का होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसवर्स होता है। तो हाइजेनबर्ग के द्वारा सबसे पहले बताया गया कि नहीं, लाइट जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब यहाँ पे न्यूटन कॉर्पुलस्कर थ्योरी कैसे फेल होता है? अगर किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से पार्टिकल्स निकलती है तो बच्चों, अगर हम अपने रूम में 5-6 बल्ब इमिट कर देते हैं, जला देते हैं, और उसको 1 दिन 2 दिन 10 दिन के लिए छोड़ देते हैं, तो क्या हमको कॉर्पसल्स दिखेंगे? आंसर है नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ निकलता ही नहीं। डच साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया। हाइजेनबर्ग ये भी बहुत महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि नहीं, लाइट जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव से मिलकर बने हुए हैं। ये भी थ्योरी नहीं चला। तब 1801 में थॉमस यंग नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि लाइट प्रूव द वेव लाइक कैरेक्टर ऑफ लाइट। और थॉमस यंग जो थे वो पहले वैज्ञानिक थे जो एक्सपेरिमेंटली जिन्होंने प्रूव किया है कि लाइट वेव से मिलके बनी हुई है।
यानी लाइट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वेव की तरह है, एनर्जी की तरह है, ना कि पार्टिकल की तरह है। 1860 में क्लार्क मैक्सवेल, ये एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट थे, इन्होंने प्रपोज किया कि लाइट वाज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले इन्होंने ही बताया कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये किस तरह का वेव होता है हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह के वेव को कहते हैं। तो मैक्सवेल ने सबसे पहले बताया कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। द मैक्सवेल थ्योरी वाज कंफर्म्ड एक्सपेरिमेंटली बाय हर्ट्ज इन 1886। हर्ट्ज के द्वारा जो मैक्सवेल का जो थ्योरी था कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलके बनती है, हर्ट्ज ने उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, लैब में दिखाया लोगों को कि देखिए मैक्सवेल की थ्योरी सही है, मैंने वो एक्सपेरिमेंट कर लिया है जो ये शो करता है कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलके बनी है 1866 में। तो ये कंफर्म हो गया कि लाइट का जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर है। ये तो कंफर्म होना ही था क्योंकि एक्सपेरिमेंटली लोगों ने देखा। जिन चीजों को हम लोग देखते हैं उन पे तो यकीन करना होगा। अब समय होता है 1905। एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, नोबेल प्राइज विनर रहे। एल्बर्ट आइंस्टीन का एक नया थ्योरी हुआ जिसको कहे पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। एल्बर्ट आइंस्टीन proposed a new theory of light called particle theory। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तो है, लेकिन लाइट का पार्टिकल थ्योरी भी है। लाइट के पार्टिकल थ्योरी को उन्होंने फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से शो किया, एटॉमिक एक्साइटेशन बताया। और फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो थ्योरी है, इसके लिए एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज भी मिला। फोटो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या है कि जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराता है, यानी उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, लाइट का जो नया थ्योरी आया है, जो क्वांटम थ्योरी जिसको हम लोग कहते हैं, quantum theory, the light is transmitted by teeny bundles of energy called photons। यानी क्वांटम थ्योरी के अनुसार न्यूटन की कुछ कुछ बातें सही निकली, लेकिन जो न्यूटन ने कहा कि लाइट जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, ये गलत था। लाइट छोटे छोटे से तो बना है, लेकिन पार्टिकल से नहीं, एनर्जी से बना हुआ है। और वो टीनी बंडल्स ऑफ एनर्जी जो है उसको हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। तो लाइट के बारे में हम लोगों ने जाना कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो लाइट है वो किस चीज से मिलके बना हुआ है, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट से मिलके बना हुआ है, और उनको हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। Some experiment shows that light behaves like an electromagnetic wave। लेकिन अब मामला यहाँ फंस रहा था। लाइट के कुछ बिहेवियर ऐसे थे जो ये बता रहे थे कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? ऐसा वेव जिसको कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए प्रोपगेट करने के लिए, यानी विदाउट एनी मीडियम इट कैन प्रोपगेट, इवन इन द वैक्यूम द लाइट कैन प्रोपगेट। तो ये बता रहा था कि नहीं, लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स ये भी बता रहे थे कि नहीं, लाइट का जो है पार्टिकल नेचर भी है, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ये लाइट के पार्टिकल नेचर को शो कर रहे थे। तब फाइनली फिजिसिस्ट लोगों ने कहा, एक कंक्लूजन पे आए। Physicists have finally come to a conclusion that light has a dual nature। लाइट के पास दोनों नेचर होती है, यानी पार्टिकल प्रॉपर्टीज विथ वेव नेचर।
और यही लाइट का असली नेचर कहलाता है, पार्टिकल प्रॉपर्टी विथ वेव नेचर। यानी लाइट जो है पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें लाइट और लाइट के बिहेवियर को हम लोग पढ़ते हैं उसको ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग लाइट और लाइट के बिहेवियर के बारे में जानते हैं। अब लाइट के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन देख लेते हैं। पहला, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी लाइट किस तरह का वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। लाइट डज नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर इट्स प्रोपगेशन, यानी लाइट को कोई मटेरियल नहीं चाहिए प्रोपगेट करने के लिए, बिना मटेरियल मीडियम के भी लाइट जो है प्रोपगेट कर सकता है। इट कैन ट्रेवल वैक्यूम टू, ये निर्वात में जहाँ कुछ ना हो, हवा भी ना हो, वहाँ से भी ये ट्रेवल कर लेगा। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ, सन से जब अर्थ तक लाइट आता है तो बीच में जो है सन और अर्थ के बीच में एक बहुत सारा स्पेस होता है, जहाँ कुछ नहीं होता है, लेकिन तो भी लाइट जो है अर्थ तक आ जाता है। यानी ये शो करता है कि लाइट जो है वैक्यूम में भी प्रोपगेट कर सकता है, यानी लाइट को कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए प्रोपगेट करने के लिए, चलने के लिए। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। लाइट का जो स्पीड जो है वैक्यूम में बहुत ज़्यादा होता है, मीटर पर सेकेंड, 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, ये एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में, जिसको हम लोग राउंड ऑफ करके कहते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा लाइट का स्पीड किसी और मीडियम में नहीं होता है, वैक्यूम में लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है। और अभी तक नोन जितने भी मटेरियल का स्पीड है उसमें लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा पाया गया है। द स्पीड ऑफ लाइट वेव डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, यानी जो स्पीड होता है लाइट का, जो स्पीड होता है वो मटेरियल मीडियम पे डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइट जो है मटेरियल मीडियम पे डिपेंड करता है अपने प्रोपगेशन के लिए, नहीं, लाइट बिना मटेरियल मीडियम के भी प्रोपगेट कर सकता है, लेकिन उसका स्पीड जो है वो मटेरियल मीडियम पे डिपेंड करता है। एयर में लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, वही इसका स्पीड ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है, और वही वाटर में इसका स्पीड जो है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है। यानी अलग अलग मीडियम में लाइट के स्पीड जो है अलग अलग होते हैं। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट का वो प्रॉपर्टी जिसमें ये बताता है कि लाइट जो है स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है, उसी को हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। जो शैडो का फॉर्मेशन होता है वो लाइट के इसी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। लाइट जो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है, जब कोई ऑब्स्टिकल, लाइट जो है स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रहा है, अगर कोई ऑब्स्टिकल वहाँ आ जाए, कोई बॉडी वहाँ आ जाए, तो यहाँ लाइट नहीं पहुँच पाता है। तो यहाँ चूंकि डार्कनेस के कारण इस ऑब्जेक्ट का शैडो का फॉर्मेशन होता है। When we stand in the sun, our body stops some of the light from reaching the ground. ग्राउंड पे लाइट नहीं आ पाता है, सनलाइट को हम लोग स्टॉप करते हैं, और लाइट स्ट्रेट पाथ में आप ट्रेवल करता है, इसलिए मुड़ के नहीं चला जाता है। जैसे हमारे सामने अगर कुछ चीज़ अगर ऑब्स्टिकल हो जाए, रख दिया जाए, तो हम लोग मुड़ के बगल से चल जाते हैं, लेकिन लाइट का ये नेचर नहीं है। लाइट जब भी चलेगा स्ट्रेट पाथ में चलेगा, तो लाइट वहीं पे रुक जाता है, और जब लाइट रुक जाएगा लाइट का ब्लॉकेज हो जाएगा। जब लाइट ब्लॉक कर जाएगा
तो वहाँ पे एक डार्क स्पेस बनता है और इसी डार्क एरिया को हम लोग शैडो कहते हैं। When we walk in the sun, our shadow on the ground also move. जब हम चलने लगते हैं तो शैडो भी चलता है। Formation of shadow shows that the light travel in a straight line. ये formation of shadow ये बताता है कि लाइट यहाँ रुक गया, ऐसे टेढ़ा होकर नहीं आएगा, यानी लाइट बेंड करके नहीं आएगा, वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगा। The straight line motion of light is also known as rectilinear propagation of light. और लाइट के इस स्ट्रेट पाथ के चलने के प्रॉपर्टी को ही हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ शैडो इक्लिप्स आर डायरेक्ट consequences ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। फॉर्मेशन ऑफ शैडो का बनना, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, ये भी एक तरह के शैडो ही होते हैं। अगर हेवनली बॉडीज के द्वारा अगर शैडो क्रिएट होता है तो उसको हम लोग इक्लिप्स की कंडीशन में कहते हैं। तो ये शैडो फॉर्मेशन बताता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।